म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनाइड्स। आपके पास यहाँ पे डायग्राम में दो सोलेनाइड दिखाई दे रहे हैं S1 और S2, जिसमें दोनों ही कोएक्सियल फॉर्म में एक दूसरे के अंदर रखे हुए हैं, यानी कि कोई एक सोलेनाइड जो है वो दूसरे के अंदर रखा हुआ है। और सोलेनाइड S1 में हम करंट फ्लो कर रहे हैं I1, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा I2 करंट इंड्यूस्ड हो रही है किसमें, सोलेनाइड S2 में। ये देखिए सोलेनाइड S1 है और उसके नीचे मतलब सॉरी उसके अंदर जो है वो सोलेनाइड S2 है। मान लीजिए S1 सोलेनाइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो है N1 है, और सोलेनाइड S2 में नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S1 इज N1 एंड टोटल नंबर ऑफ सोलेनाइड S2 इज N2। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ अगर निकालना हो तो हमें लेंथ से डिवाइड करना होगा। दोनों की लेंथ सेम है, इसलिए हमें L से इसे डिवाइड करना होगा। तो इस तरीके से हम निकाल लें। अब देखिए, जब हम करंट फ्लो कराते हैं सोलेनाइड S1 में, कितनी करंट फ्लो करवा रहे हैं I1, तो जो सोलेनाइड S2 है उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण सोलेनाइड S2 में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगी। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि सोलेनाइड S1 में जब हम करंट फ्लो करा रहे हैं I1, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनाइड S1 इज गिवन बाय V1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I1, जहाँ N1 उसके यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स और I1 उसमें फ्लो होने वाली करंट है। N1 की वैल्यू कैपिटल N1 बाई L यहाँ से देख के हम लिख लिए, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब क्योंकि सोलेनाइड जो है वो बहुत ही क्लोजली एक दूसरे पे कवर है, यानी कि ये समझ लीजिए कि आप जितना मैग्नेटिक फील्ड अगर S1 में है, यानी S1 के भीतर जितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड S2 से भी लिंक्ड होगा, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का इधर उधर लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों एकदम क्लोजली सराउंडेड है। तो हम यही यहाँ पे यही मान के चल रहे हैं कि जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है सोलेनाइड S1 के भीतर, वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक्ड होगा, S2 से होगा। वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो S2 से लिंक्ड होगा। इसलिए अब हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ S2, यानी S2 के प्रत्येक फेरे से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कितना लिंक्ड होगा। तो φ2 लिखा हूँ क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनाइड S2 है। तो φ2 का जो फॉर्मूला होगा वो होता है B होता है, तो B1 लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है पहले सोलेनाइड के द्वारा, B1, ठीक है। और A जो है वो तो एरिया है जो हम दोनों के लिए कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो A एरिया हो गया। अब B1 की वैल्यू आप यहाँ से देख के यहाँ रख लेंगे, ये φ2 निकल गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो हम S1 में करंट फ्लो करा रहे हैं और S2 में इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रही है, तो हम यहाँ पर S2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, बिकॉज करंट फ्लो करा रहे हैं S1 में और इंड्यूस्ड हो रही है S2 में, तो S2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, और जिसको हम M21 कहेंगे। यानी M21 बोलने का मतलब ये है दूसरे का पहले के सापेक्ष, यानी कि दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड सोलेनाइड यानी सोलेनाइड S2 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनाइड S1, ठीक है। तो वो हम अभी निकाल रहे हैं, इसलिए M21 बोल रहे हैं, और इसका फॉर्मूला है N2φ2 अपॉन I1। N2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनाइड S2, और φ2 जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनाइड S2, इसको हम पहले लिखे हुए हैं। और ये करंट फ्लो किसमें करंट फ्लो होने के कारण उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हुआ है, तो वो I1 आएगा, क्योंकि सोलेनाइड S1 में हम लोग करंट फ्लो किए थे I1, तो ये हो गया N2/I1 हो गया, और φ2 का वैल्यू ये वाला लिख देंगे, I1 कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2, ठीक है, यानी कि अब S2 में अगर करंट फ्लो करा करके अगर हम लोग S1 में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है वो हम लोग देखेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ये सेम लिखते चले आएंगे, बस 1 2 की भूमिकाएं बदल जाएंगी। यानी कि
अब हम लोग ये जैसे B1 लिखे थे ना, तो B1 क्या था, पहले वाले सोलेनोइड S1 के भीतर मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग लिखे थे। अब क्या लिखेंगे, दूसरे सोलेनोइड में करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो P2 लिखेंगे, म्यू नॉट N2I2 लिखेंगे, फिर ये म्यू नॉट हो जाएगा, ये N2/L हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा। फिर दूसरे सोलेनोइड में करंट फ्लो करवा रहे हो तो अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो लिंक्ड होगा किससे, S1 से, तो S1 में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। मतलब जस्ट आप दोनों के रोल को बदल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनोइड S1, सोलेनोइड S1 के प्रत्येक फेरे से यानी इच टर्न से, हर एक टर्न से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 1 लिखूंगा और ये B2A लिख दूंगा। फिर B2 की वैल्यू रखूंगा म्यू नॉट N2L/I2 और ये A लिखूंगा, ठीक है। 5 1 निकला है। उसके बाद मैं यहाँ पे निकालूंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2, तो उसको लिखूंगा मैं M12। सेम फॉर्मूला मिलेगा, बस यहाँ पे N1 5 1/I2 आ जाएगा, क्योंकि आप पहले वाले के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख रहे हैं इसलिए पहले वाले के नंबर ऑफ टर्न्स लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पहले वाले से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ वो लिखेंगे, लेकिन किस करंट के कारण, जो आपने S2 में फ्लो करवाई थी करंट, उसके कारण पहले वाले से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की बात चल रही है इसलिए I2 आएगा। बस रोल बदलना है 1 2 को। और अब जब आप 5 1 की वैल्यू रख देंगे तो ये N1/I2, 5 1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट N2I2/L A हो गया। I2 कटेगा तो आपके पास आंसर आएगा म्यू नॉट N1 N2A/L। तो आप देखिए ये और ये सेम आ रहा है, यानी कि आपको यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है, M21 = M12, यानी कि दोनों सोलेनोइड के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है, चाहे आप करंट किसी में भी फ्लो करें और इंड्यूस्ड किसी में भी हो। यानी कि देखो S1 में करंट फ्लो करेंगे तो S2 में इंड्यूस्ड होगी, S2 में करंट फ्लो कराओगे तो S1 में इंड्यूस्ड होगी। तो आप चाहे दोनों में से कुछ भी करो, दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है, देखो आप, है ना, सेम है ना। तो ये देखिए ऐसे करके आपका रिजल्ट आ गया, इसलिए हम इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन बिटवीन सॉलिड, तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये ऐसे 1 2 का भेदभाव हटा करके केवल इसको म्यूचुअल, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग एक बात और यहाँ पे करते हैं कि अगर सोलेनोइड्स के भीतर जो है वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हो, एक लोहे का क्रोड रखा हो, ठीक है, तो लोहे का क्रोड रखने से क्या होता है, नर्म मतलब सॉफ्ट आयरन का क्रोड रखने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाता है, ठीक है। एक ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई क्रोड रखा हो जिसकी रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर हो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में यहाँ पर म्यू आर का गुना हो जाएगा, क्योंकि वो और बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस करंट बढ़ेगी। तो वो सब किसके कारण बढ़ेगी, क्योंकि आपने अगर अंदर में उनके क्या रखा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक लोहे का टुकड़ा अगर रखा तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ जाता है। तो मान लो जो क्रोड आपने रखा हुआ है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी अगर म्यू आर है तो उस फॉर्मूले में हमको म्यू आर का गुना करना पड़ेगा N1 N2A/L। और आपको तो पता है कि म्यू आर गुणित म्यू जीरो गुणित म्यू आर मिल करके म्यू हो जाते हैं, म्यू N1 N2A/L, इस तरीके से, जहाँ म्यू उस जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो लोहे का टुकड़ा है, उसकी परमियाबिलिटी है, ठीक है, उसकी परमियाबिलिटी है। और फिर ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट होता है। हमने देखा अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनाइड्स, बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है, आप देख सकते हैं। एक बार फटाक से रिवाइज करवा देता हूँ मैं। आप I1 करंट फ्लो कराए किसमें, S1 में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स S1 के अंदर कितना हुआ, B1 = म्यू नॉट N1I1, और स्मॉल n1 की वैल्यू N1/L रख दिए। सिंस सोलेनोइड्स आर क्लोजली सराउंडेड, यानी कि इतने
अच्छे से उन लोग कवर करें कि जितना मैग्नेटिक फील्ड है S1 के अंदर वो पूरा का पूरा S2 के लिए भी होगा, ठीक है। S2 के अंदर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ S2 इज, ये पूरा का पूरा B1 हमने लिया है, उसका एरिया लिया है और ये φ2 लिया है, क्योंकि लिंक्ड विथ S2 देख रहे हैं ना हम लोग, तो φ2 लेंगे। फिर B1 की वैल्यू रख ली है, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाया, I1 कैंसिल हो गया और इतना है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, जो काम आपने जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 किया आपने, अब आप कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2, पूरा 1-2 का भूमिका बदल जाएगा, पूरा उनके रोल बदल जाएंगे, लेकिन फाइनल आंसर आपका वही आ रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दोनों सोलेनोइड्स के बीच सेम रहता है, चाहे आप करंट दोनों में से किसी में भी फ्लो कराएं। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। कहीं भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।